तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ एक लड़की की जिसने हर वो कोशिश की है एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, बट एट द एंड वो फिर भी वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाई फॉर वन और द अदर रीज़न। ऐसा नहीं है कि उसने मेहनत नहीं की, उसने हर पॉसिबल मेहनत की, उसने हर वो चीज़ की जो वो कर सकती थी उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। बट क्या कर सकते हैं, जब भी हम ये सोचते हैं कि काश हमारे साथ ऐसा हो, बट वो वैसा कभी हो नहीं पाता है फॉर वन और द अदर रीज़न। तो जब वो लड़की एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पा रही थी तो उसका मन एकदम से उदास सा हो गया, वो मायूस हो गई लड़की। अब ना तो उसका कुछ करने का मन कर रहा है, ना ही वो एक बहुत ज़्यादा सैड कंडीशन में चली गई है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो दुनिया में अपना हर एक चीज़ हार चुकी है। वो अब ये चीज़ को बार बार सोचे जा रही है, अपने मन के अंदर ही बार बार ये चीज़ को दोहरा रही है कि यार मैंने ऐसा क्या नहीं किया कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाई। क्या था मेरे पीछे जो मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाई। लड़की को ऐसा लग रहा था जैसे कि उससे उसकी कोई बहुत ही ज़्यादा मनपसंद चीज़ उससे छीन ली गई हो इस दुनिया में। लड़की क्या थी, अब वो बहुत ही ज़्यादा सैड रहना शुरू कर दिया उसने अपनी लाइफ में। वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गई, अब उसका कोई भी चीज़ करने को मन ही नहीं कर रहा है। तो पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स तो हमारे ऐसे होते हैं ना कि उनसे हमारा दुख तो कभी भी देखा नहीं जाएगा पहली बात। तो पेरेंट्स ने जो उसके फादर थे उनसे उनका दुख, बेटी का दुख देखा नहीं गया। नेचुरल सी बात है, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो उन्होंने क्या किया कि लड़की को बोला चलो मेरे साथ किचन में चलो, मैं आपको कुछ बताता हूँ। तो लड़की ने अपने पिता का कहना मानते हुए उसके साथ पापा के साथ अपने किचन में चली गई। तो जब बाप और बेटी दोनों किचन के अंदर चले गए तो वहाँ पर ऑलरेडी 3 बाउल्स पड़े थे गैस स्टोव के ऊपर। तीनों में उनके जो पापा हैं लड़की के, उन्होंने पानी भर दिया तीनों बोल्स में। तो अब एक एक करके एक बोल में तो उन्होंने कुछ अंडे डाल दिए, एक बोल में कुछ आलू डाल दिए, एंड जो तीसरा बोल था उसमें उन्होंने कॉफ़ी बीन्स डाल दिए और गैस को चला दिया तेज़, और उन्होंने उस बोल को उबलने के लिए छोड़ दिया। ऐसे ही करते करते 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, और वो दोनों बस वहाँ पर खड़े बिना कुछ बात किए एक दूसरे के साथ बस वो बोल को ध्यान से देखते रहे। अब लड़की को तो समझ आ नहीं रहा था कि एक्चुअल में चल क्या रहा है पापा के मन में, उसके वो क्या बताना चाह रहे हैं ऐसा। तो बेटी थोड़ी थोड़ी ना धीरे धीरे अंदर से इरिटेट होना शुरू हो गई, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि लड़की को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है कि हम इतनी देर से किचन में खड़े ये क्या कर रहे हैं, क्या है ऐसा जो उसके पिताजी उसको बताना चाह रहे हैं। उसकी समझ में ये चीज़ नहीं आ रही थी। वो ऐसा सोच रही थी पता नहीं यार ये क्या कर रहे हैं, ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो जब उसने लड़की ने ऐसा बोला अपने पापा को, तो उसके पापा ने बोला कि ओके, हम ना धीरे धीरे करके तीनों स्टोव को एक एक करके बंद कर देते, और उन्होंने बंद कर दिया तीनों को। अब उन्होंने क्या किया कि वो जो अंडे थे जो जिस बर्तन में उन्होंने डाल रखे थे, तो उन्होंने वहाँ से अंडे निकाले, पानी में से निकाले और एक प्लेट में रख दिए। तो ऐसा ही उन्होंने आलू के साथ किया, जिस बोल में उन्होंने आलू डाले थे वहाँ से आलू निकाले गर्म पानी में से और उन्होंने दूसरी प्लेट में रख दिए। तो ऐसा ही तीसरा था जिसमें कॉफ़ी बीन्स थे, उन्होंने क्या किया कि एक कप में कॉफ़ी बीन्स को छान के वो जो कॉफ़ी थी वो निकाल ली और वो बीन्स को उन्होंने साइड पे रख दिया। और ऐसा करते हुए उन्होंने तीनों चीज़ें वो जो किचन में स्लैब थी ऐसे रख दी बेटी के सामने। और उनके जो पापा हैं उन्होंने बेटी से क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें इन तीनों में से क्या दिख रहा है या क्या समझ आ रहा है इन तीनों चीज़ों को, इस सिचुएशन में से तुम्हें। तो बेटी को उनकी गुस्सा आ गया कि इतनी देर से मैं खड़ी हूँ ये सब चीज़ बताने के लिए, ये तो क्लियर ही दिख रहा है कि एक प्लेट में कॉफ़ी है, एक में आलू हैं और एक में अंडे हैं। तो जो लड़की के पिता हैं उन्होंने बोला कि तुम एक बार इनको छू करके देखो, शायद तुम्हें कुछ समझ आए। तो लड़की ने अपने पिता का कहना मानते हुए सबसे पहले आलूओं को छुआ। जब उसने आलू को छुआ और उसने हल्का सा ही दबाया तो आलू पिचक गए, आलू टूटना शुरू हो गए, क्योंकि आलू गर्म पानी में रखने के बाद सॉफ्ट हो चुके थे अभी। तो उसके बाद लड़की अंडों की तरफ गई, उसने जब अंडों को देखा तो वो दबाया तो वो हार्ड हो गए थे अब अंदर से। और उसके बाद उनके जो पिता हैं उन्होंने कॉफ़ी का वो जो मग था वो उठाया और लड़की को बोला अब तुम इस मग में जो कॉफ़ी है इसको सूंघ करके देखो। जब लड़की ने उस कॉफ़ी बीन्स में वो जो कॉफ़ी थी वो कप में वो सूंघा तो उस लड़की के चेहरे पर ना एक अच्छी सी स्माइल आ गई, एक मुस्कान सी आ गई। तो अब लड़की के पापा ने लड़की को बोला कि तुमने गौर किया क्या हुआ अभी,
तीनों के तीनों एक ही सिचुएशन में गए, एक ही गर्म पानी में गए, बट तीनों ने अलग अलग रिएक्ट किया सेम गर्म पानी में जाने के बाद भी। यानी कि जो सबसे पहले आलू थे जिसको हमने पानी में रखा था गर्म पानी में, वो गर्म पानी में जाने से पहले तो एकदम से हार्ड थे, बट जब गर्म पानी में वो गए तो एकदम से सॉफ्ट से हो गए, ऐसा कि जैसे अंदर से टूट गए, अंदर से कमज़ोर पड़ गए थे एकदम। एंड दूसरे थे अंडे। अंडे गर्म पानी में जाने से पहले अंदर से एकदम सॉफ्ट थे, बट गर्म पानी के जाने के बाद ही वो एकदम से हार्ड से हो गए, अंदर से एकदम स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं अब। एंड तीसरे थे कॉफ़ी बीन्स। कॉफ़ी बीन्स ने जब गर्म पानी के अंदर वो गए तो उन्होंने गर्म पानी को ही बदल दिया, गर्म पानी में ही अपनी सुगंध को लेकर के आ गए, गर्म पानी को ही अपने रंग में ढाल लिया। तो फिर उनके लड़की के पापा ने लड़की को बोला कि हमारी लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये हमारे ऊपर है हमें क्या बनना है। आलू के जैसा जब हमारी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी आए, हम अंदर से टूट जाएं, अंदर से सॉफ्ट हो जाएं, अंदर से डर जाएं। या बी अंडे के जैसा कोई भी हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए, हम अंदर से स्ट्रॉन्ग होते चले जाएं, हम अंदर से इतना सामर्थ्य लेकर के आए कि हम किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं कभी भी, और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें तोड़ पाए। हमें ये चीज़ को समझना है अंदर से। या फिर तीसरा कॉफ़ी के जैसा, जब भी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुसीबतें आए, मुश्किलें आए, ना सिर्फ तुम उस मुश्किलों का या मुसीबतों का डट करके सामना करो, बल्कि अपनी लाइफ ही बदल डालो पूरी की पूरी। आप लाइफ में इन तीनों में से कोई भी पाथ चूज़ कर सकते हो, आप फ्री हो अपनी विल के अकॉर्डिंग, आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो।